कोई मुफ्त नहीं। दिल्ली जल बोर्ड कितना कर्जे में है, डीटीसी कितने कर्जे में है, आप ये देखिए। कोई कुछ मुफ्त नहीं है, सब कुछ भट्टा बैठा रखा है देश का। केजरीवाल जी की वजह से राहुल भैया हमारा वहाँ से आ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है काम करने का। कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम, 5 सूत्री कार्यक्रम, 10 सूत्री कार्यक्रम, 5 वर्षीय योजनाएं, 10 वर्षीय योजनाएं, कांग्रेस ने काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि जहां भी मजलूम पर, गरीब पर, दलित पर और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार होगा वहां राहुल गांधी खड़ा पाएगा उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए। दोनों बड़े झूठे, एक छोटा झूठा, एक बड़ा झूठा। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बता दीजिए। एक दिल्ली सरकार में बैठे, एक केंद्र सरकार में बैठे हैं दोनों। एक फेंकने में माहिर है, एक झूठ बोलने में माहिर है। दोनों एक दूसरे के गुरु चेले। केजरीवाल जमुना जी नहा के दिखा दे, एक गिलास पानी पी के दिखा दे जमुना जी में से लेकर के, मैं अभी वोट देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। दिल्ली चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। 5 तारीख को वोटिंग डाले जाएंगे, वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले माहौल एकदम बन चुका है दिल्ली में। जी हाँ, पारा भी हाई है, चुनावी पारा अगर बोले तो हाई है। यहाँ पे देखिए महिलाएं हैं, ये मादीपुर का विधानसभा है। यहाँ से जानते हैं महिलाओं से कि इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या मुद्दे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलम। नीलम, कहाँ से आई है नीलम जी? पंजाबी बाग। पंजाबी बाग से। कौन नेता पसंद है आपको? हमारे लिए तो दोनों नेता पसंद है। कौन दोनों? हाथ छाप वाला हो गया, हाथ छाप, एक झाड़ू छाप। झाड़ू छाप। जी। अच्छा ये बताइए नीलम जी कि अभी महंगाई क्या सोच के वोट करती हैं? ये महंगाई जब है, उन लोग पहले तो महंगाई इतनी नहीं थी। हाँ, जब उनको हाथ छाप वाला के हुआ था, हाँ। 5 रुपये 4 रुपया आटा चावल पहले हम लोग खाए हैं। अब तो बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई नहीं थी? नहीं थी। अच्छा जी। मोदी जी को जानती हैं? हाँ जी। वो कैसे लगते हैं, वो कैसे नेता हैं? उन लोगों के ताती में तो इतना महंगाई है। महंगाई आ गई। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे राहुल गांधी आने वाले हैं? हाँ हाँ, उन्हीं के लिए आई हूँ। उनके लिए आई हैं। कैसे नेता हैं राहुल गांधी, कैसे लगते हैं? अच्छा है। अच्छे हैं। जी। अच्छे लगता है कि काम करेंगे आप लोगों के लिए? लग तो रही है कि काम करेंगे। काम करेंगे जी। वोट उठ करती हैं आप? करती अच्छा, और भी महिलाएं, थोड़ा आइए, थोड़ा बात करें आगे आइए। हाँ जी बोलिए। संतोष। संतोष जी हाँ जी, कहाँ से आई हैं? पंजाबी बाग से? पंजाबी बाग से हंसराज झुग्गी। हंसराज झुग्गी से। हाँ जी। झुग्गी कह रहे हैं केजरीवाल जी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जी, भरोसा है? कुछ है भरोसा, थोड़ा थोड़ा झुग्गी हटा के मकान देंगे केजरीवाल? कुछ लगता रहा है। किस पे भरोसा है? कांग्रेस, बीजेपी, आम? कांग्रेस पर, बीजेपी पे, हाथ वाले पे, और फूल पे उस नहीं? पे, आम वाले पे, झाड़ू छाप पे। झाड़ू छाप और हाथ पे भरोसा है। हाँ। और फूल पे बीजेपी नहीं पे नहीं है, नहीं है। क्यों? बीजेपी पे क्यों नहीं करते कुछ काम, हाँ। कोई काम ही नहीं करते, बोलते रहते हैं, सुनते नहीं है। वोट के टाइम पर जाते हैं, वैसे झाँक के भी नहीं देखते। अच्छा, हाँ, किसके कहाँ क्या हो रहा है नहीं जाते। मोदी जी को जानती है ना? जानते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हर देश की माता बहनें, हम उनके लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करे, महंगाई करे है। क्या करे है मोदी जी? महंगाई करे है और कुछ नहीं करे। महंगाई के अलावा कुछ नहीं करे है। क्या करे है? गरीब आदमी दब रहे हैं महंगाई के नीचे। कमाई है नहीं, महंगाई है बहुत ज्यादा। अच्छा। महंगाई के लिए गरीब मर रहे हैं। तो आप कभी वो लगा देते हैं कि प्रदूषण है, प्रदूषण है। कौन लगाता है ये प्रदूषण? अच्छा, ये प्रदूषण के माहौल जो आता है, प्रदूषण कब नहीं होता था? पहले नहीं होता था। 50 साल पहले धूल ही नहीं लगता था ना। अब क्यों ये हो रहा है कि प्रदूषण लग गया? आप अपनी घर में बैठो, अच्छा। गरीब आदमी क्या काम बंद करो। जो लेबर की काम करता है, जो लेबराई करता है, वो कहाँ से खाएंगे? ये 5 किलो राशन में खा लेगा सारा महीना? राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। अच्छा। 5 किलो राशन में काट काट के मिलता है राशन। कितना कितना खाएगा? काट काट के कितना? आदमी पर 1 किलो 2 किलो महीना का रोज कटता है राशन। अच्छा, कैसे खाएगा घर में राशन? कितना परिवार है, मतलब कितने लोग? हमारे घर में 5 परिवार है। 5 परिवार है। कमाने वाले कितने हैं इसमें? कमाने वाला 2 लड़के हैं बस। अच्छा, आदमी है नहीं, 2 लड़के हैं कमाने वाले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कह तो रहे हैं, लेकिन करे तब तो। करे नहीं। कभी कहता है, कोई कहता है कि जीतेंगे तो तोड़ देंगे झुग्गियों वाले के, सबको बिहार भगा देंगे। हाँ। इसलिए भरोसा नहीं है। केजरीवाल जी पे भरोसा है फिर? केजरीवाल जी पर तो भरोसा है। इतने साल से तो बहुत काम किया है उन्होंने। अच्छा, और ये कांग्रेस पे? कांग्रेस तो अभी आ रहे। कांग्रेस तो बहुत साल पहले चले गए थे, लेकिन ये साल कांग्रेस का जय जयकार हो रहा है। जय जयकार देखो हो अब रहा है। क्या होगा।
तो भरोसा किस पे जता रही हैं? बीजेपी फूल पे, झाड़ू पे कि हाथ पे? हम तो ज्यादा करके झाड़ू पर करते हैं झाड़ू विश्वास। पे करती हैं। हाँ, हाथ का पट्टा पहन के झाड़ू पे विश्वास कर रही हैं। विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन पट्टा पहन के आया है, किस्मत इतना अपना अपना, अच्छा, किस्मत अपना अपना। किस्मत अपना अपना। हाँ, वोट करेंगी आप, मगर किस्मत से जीतेगा। किस्मत से जीतेगा। अच्छा, करते हैं ना कांग्रेस, वो काम नहीं करते, इनके चक्कर काटते हैं आम पार्टी के चक्कर। अच्छा, घरों में सीवर भरे रहते हैं, पाइपलाइनों की कंप्लेंट दे रखी है, कोई आता नहीं है वहाँ, और ये आते हैं फटाफट करके जाते हैं काम, पवार जी आते हैं। आते हैं अपनी जेब से आप पैसा। लोग उम्मीदवार देख के वोट करते हैं या पार्टी देख के? हम कांग्रेस को देते हैं जब से हमारा वोट बना है, जब से आपका मेरा वोट बना है, जब से इन्हीं को देता हूँ मैं। जब से आपका वोट बना तब से आप कांग्रेस को ही वोट देते हैं? कांग्रेस को देता हूँ, कोई आए या ना आए हम देंगे इसको। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो है समस्या सीवर और पानी की काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसको देखते हुए कोई भी पार्टी आए तो अपना काम करेगी। 10 सालों में केजरीवाल जी ने काम हम कुछ नहीं किया, नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम तो बहुत किया हुआ है, हाँ। पर कुछ सालों के अंदर जो है ना समस्या काफ़ी आ गई है। पानी और सीवर लाइन की काफ़ी समस्या है, गंदा पानी बहुत आता है दिल्ली के अंदर, अच्छा, बहुत ज़्यादा है। गंदे पानी का सबसे ज्यादा समस्या हाँ, है। गंदा पानी की और सीवर लाइन के हर जगह पे देखें, माधीपुर कॉलोनी के अंदर देखें अभी आप, या वहाँ माधीपुर पे वो लगा हुआ है कि 500 में गैस सिलेंडर और फ्री राशन। ये तो देखिए हर पार्टी का एक मुद्दा है मैडम, ठीक है ना। वो वोटरों को लुभाने के लिए कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इस इन चीजों को किनकी हटके बातों पर आप लोग भरोसा जता रहे हैं? देखिए हमें चाहिए काम, अच्छा, जो काम करेगा ना वही आएगा दिल्ली के अंदर। काम 10 सालों में नहीं हुआ है? नहीं, काम तो आम आदमी पार्टी ने किया है, पर ये देखना होगा कुछ सालों के अंदर जो है ना इनके अंदर। 5 काम गिनवाओ। भाई साहब कह रहे 5 काम गिनवाइए आप। कि मैं कॉलोनी के अंदर ही रहता हूँ, माधीपुर कॉलोनी के पाँच काम अंदर। गिनवाओ। 5 काम तो देखो, मैंने मेरी लड़की जो है 5 काम तो केजरीवाल जी खुद गिनवा देते हैं, बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, पानी मुफ्त। बताइए फिर। एक भी काम नहीं करा, किसी का बिजली का बिल मुफ्त नहीं है। जिसका बिजली का बिल मुफ्त आ रहा है वो झुग्गी झोपड़ी का आ रहा है, और जो कोठियों में काम कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके 4-4 गुना हो गए। कोई मुफ्त नहीं है। 200 आज यूनिट ही आज मुफ्त है ना दिल्ली जल बोर्ड कितना कर्जे में है, डीटीसी कितने कर्जे में है, आप ये देखिए। कोई कुछ मुफ्त नहीं है, सब कुछ भट्टा बैठा रखा है देश का। दिल्ली का कोई विकास कार्य नहीं है। 15 मिनट बारिश आ जाए घरों में पानी घुस जाता लोगों के, लैटरिन का, सीवर का पानी, हालात खराब है बिल्कुल एकदम से। और बदलाव की राजनीति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल जड़ से साफ हो जाए। तो बदलाव में फिर किसे देख रहे हैं? कांग्रेस, ये पट्टा जिसका बिल्कुल कांग्रेस, एकमात्र कांग्रेस विकल्प। क्यों डबल काम इंजन करा था। नहीं? डबल इंजन ने अपनी स्टेटों में कहाँ विकास कर दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है काम करने का। कांग्रेस के 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 5 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 5 वर्षीय योजनाएं, 10 वर्षीय योजनाएं कांग्रेस ने काम कर रहा है। 127 कॉलोनी बसा रखी है। कितने काम नहीं करे कांग्रेस ने। अच्छा, केजरीवाल जी इस बार कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि जहां झुग्गी वहां मकान। ये सब चुनावी वादे हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने आज तक। जो कांग्रेस पार्टी ने फ्लैट बना रखे थे वो भी खाली पड़े हैं। इन्होंने किसी को अलॉटमेंट तक नहीं करी कि कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा। खंडर हो गए वो नरेला में बने हुए फ्लैट, शाहबाद में बने हुए फ्लैट, सारे खंडर हो गए। वो कुछ नहीं दिया इन्होंने, झूठ बोलते हैं। दोनों बड़े झूठे, एक छोटा झूठा, एक बड़ा झूठा। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बता दीजिए। एक दिल्ली सरकार में बैठे है, केंद्र सरकार में बैठे हैं दोनों। एक फेंकने में माहिर है, एक झूठ बोलने में माहिर है। दोनों एक दूसरे के गुरु चेले हैं। आईना देखो, एक तरफ वो दिखाई देगा, दूसरी तरफ वो दिखाई देगा। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये टोटल नकली। अच्छा, हाँ, काम करना अगर किसी को आता है, शासन करना किसी को आता है, एकमात्र कांग्रेस। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आप एक साथ है। बीजेपी की बी टीम है, जहां कांग्रेस को हराना हो केजरीवाल को भेज देते हैं। इसकी जमानत करवा के भेज दिया हरियाणा में। अच्छा, ये तो बी टीम है, सर्वविदित है। इसके सारे मंत्री, ये किरण बेदी कौन थी, इन्हीं की तो थी। उसको राज्यपाल बनाया इन्होंने, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने। इनकी बी टीम तो यही है, पहले से सर्वविदित है। हमारी तो मजबूरी है कि हमारे को इंडिया गठबंधन में लेना पड़ा, नहीं तो हम इनको लेकर के राजी नहीं है। तो क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से आप लोगों को? कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस आएगी, सब कुछ काया पलट कर देगी। शीला दीक्षित ने दिल्ली को 2020 में आप लोग क्यों नहीं लाए कांग्रेस को? किसको? 2020 में कांग्रेस को फिर? वो फ्री का फार्मूला चल गया था इनका, और कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कहा 5 साल और दो, इनका जमुना जी से बिल्कुल साफ कर दूंगा। केजरीवाल जमुना जी नहा के दिखा दे, मैं अभी वोट देता हूँ उसको। ये तो कल योगी जी भी कह नहा के रहे दिखा दे। हैं। ये तो कल योगी जी भी कह रहे थे। वो तो झूठ बोलने में दोनों गुरु चेले माहिर हैं। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जमुना जी नहा के दिखा दे, 1 गिलास पानी पी के दिखा दे जमुना जी में से लेकर के, मैं अभी वोट देता हूँ। मैं खुला समर्थन करता हूँ केजरीवाल का। करवा के दिखाओ कोई। झूठ बोलने में माहिर हैं। इतनी बुरी बदबू मार रही है, हालत खराब है। हमारी जमुना जी जो पूजनीय है हमारे लिए, हर नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उनकी हालत खराब कर दी इन लोगों ने। और क्या मुद्दे हैं इस बारे में?
बहुत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, हर चीज का मुद्दा है। लोग अपने घरों में नहीं घुस सकते, ईंटें लगा लगा करके उन पे चल के जाते हैं, कुछ है ही नहीं। सिलेंडर का क्या हाल है? अब ये कह रहे हैं हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। देखिए वहाँ पे कांग्रेस का भी दिल्ली में भी कह रहे हैं 500 रुपए। हम तो जहाँ जीत के आए तेलंगाना में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, अब दिल्ली में भी देंगे। तो बीजेपी भी तो दे रही है, बीजेपी तो कह रही है हम राजस्थान में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे, बीजेपी तो कह रही है राजस्थान में नहीं दिया, हरियाणा में नहीं दे रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं दे रहे। वादे करना, वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। झूठ की मशीन है, एक फेंकने में माहिर है, एक झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा, दोनों। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें जो 5 साल मिला था 2020 के चुनाव के बाद, हमें वो मौका नहीं मिल पाया क्योंकि आधा समय कोरोना में चला गया, आधा समय हम जेल में थे, तो हमें काम करने का समय नहीं मिल पाया। तो जनता हमें फिर से चुने। नहीं, बाकी का समय भी जेल में जाएगा, फिर क्या होगा? वो तो कह देगा मैं तो फिर जेल में था। इसका कोई फार्मूला थोड़ा है। शराब तुम बना करके उनसे पैसे लेकर के गोवा का, पंजाब का चुनाव लड़ रहे हो शराब माफियाओं से पैसे लेकर के, और फिर कह रहे हो मैं जेल में था। अरे तुम्हारी जगह कोई और तो सीट पे बैठा था, वो तो काम करता। तो आधे साल 2.5 साल ही काम बता दे, 2.5 साल में कौन कौन से काम करे हैं? कोई काम हो तो गिनवाओ ना। मैं भाई साहब से कह रहा हूँ 5 काम गिनवा दो, मैं वोट देता हूँ, खुल के दिखा के दूंगा, वीडियो बना के दिखा के दूंगा। 5 काम गिनवा दो, कोई है ही नहीं इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास। आप बताएं, आप इनकी बातों से हैं? हम तो बिल्कुल सहमत है जी। केजरीवाल जी कहते थे मैं जब सत्ता में आऊंगा मैं सबको जेल में डाल दूंगा, डाल तो रहे हैं। सारे मंत्री उनके कुछ जेल में जा रहे हैं, वो खुद जेल में जा रहे हैं, और अभी भी वो शर्त में आए हैं चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आप जानते होंगे ना। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? ये तो आप जानते हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस शर्त में उनको बेल मिली है। मगर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री भी केजरीवाल जी बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट से बेल पे आए? उनको शर्त यही दी गई है कि आप कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई पद नहीं ले सकते, तो वो कैसे? और एक बात बताइए, देश में ऐसा कभी हुआ है कि कोई मुजरिम बेल पे आया हो और उसका ढोल बाजे से जश्न बना करके स्वागत किया जा रहा हो? शर्म आनी चाहिए उनको शर्म आनी चाहिए कि शराब घोटाले में वे जेल से आए और यहाँ पर उनका गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है कि वो फिर आ गया। क्या करने आ गया? फिर दोबारा शराब घोटाले करने के लिए। हमारे मादीपुर में मैडम आप जाइए, ये पांडवकालीन मादीपुर गांव है, पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध है, ये देवताओं की नगरी कहलाता है। गली मोहल्ले में जाओगे ना, उन्होंने कहा था कि 100 झील बनाएंगे। 100 झील पूरे देश में, दिल्ली में छोड़िए, हमारे मादीपुर में मिल जाएंगी। आपको पता लगेगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बाइक वाला, साइकिल वाला निकल नहीं सकता, पैदल की दिक्कत हो जाती है। इतना पानी, थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। 15 मिनट में पूरा मादीपुर पंजाब में ही ना। दूसरी बात, अब इनका 2100 वाला, मैडम आप एक बात बताइए, पहचान पत्र से कॉल करा करके पैसे मिलते हैं मैडम? उसके लिए अकाउंट लिंक करना होता है, आधार कार्ड लिंक करना होता है। ये पहचान पत्र मंगाया, एक मिस कॉल लगवाई, मैडम आपको पैसे मिल गए। झूठ बना करके सिर्फ लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने वोट लेना चाह रहे हैं। इन्होंने पंजाब में बोला था 1000 रुपये देंगे, दिए पंजाब में किसी को 1000 रुपये? कहीं नहीं दिए ना। पंजाब में कोई वादा पूरा नहीं करा इन्होंने 1000 रुपये का। जहाँ कांग्रेस जाती है चुनाव लड़ने को, लगता है जीतने वाली है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये निकल के वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे खिलाफ FIR करा रहे हैं। क्यों ना कराएं भाई? आप गलत करोगे तो कराएंगे ना। आप हरियाणा में अलग चुनाव लड़े, गठबंधन में थे तो हरियाणा में भी गठबंधन में लड़ते ना। कांग्रेस दे रही थी, आपको पता है, वहाँ पर कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस सरकार बना सकती है, फिर भी आप अलग लड़ लिए। आपकी वजह से वहाँ कांग्रेस हार गई। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी है? मैडम सबको नजर आ रहा है। हाँ? ये बिल्कुल सही बात है। गुजरात में हरा दिया कांग्रेस को। उनके वजह, केजरीवाल जी के वजह से राहुल भैया हमारा वहाँ से आ रहे हैं। केजरीवाल जी की वजह से राहुल भैया हार गए? अच्छा, बिल्कुल सही बात। भैया है राहुल जी? हाँ भैया है, भैया है। हाँ राहुल जी मेरा भैया है। आप राहुल जी से मिलने आए हैं? हाँ। क्या कहेंगे राहुल जी से आप? क्या कहना चाहेंगे? हम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। हाँ, जो उनको जिताएंगे। मेरा एक ही वोट है, एक ही वोट सपोर्ट करूंगा। कहाँ से आप? बिहार से हैं? कहाँ से हैं? बिहार से हैं, लेकिन मैं रघुवीर नगर M ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं? बिहारियों को तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है उनका। नहीं, मेरा नहीं वोट कटेगा। अच्छा, भाई मेरा वोट कट नहीं सकता। हाँ, तो
बिहारी किसके साथ है इस बार? दिल्ली के बिहारी किसके साथ है? नहीं, आपके हमारे इनके कांग्रेस के साथ है। क्यों केजरीवाल जी के साथ नहीं है? नहीं, क्यों काम नहीं किया उन्होंने? हाँ, मैम राहुल जी को राहुल भैया जो लोग कहते हैं ना, एक पढ़े लिखे इंसान को देश चलाने का अधिकार होना चाहिए, जो कि एक राहुल गांधी जी के अंदर है। पढ़े लिखे इंसान, केजरीवाल जी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं तो एक चीज़ बताइए ना, केजरीवाल जी ने किया क्या है बताइए। सुविधा देने से कुछ नहीं होता, नौकरियां कहाँ हैं? अच्छा, कहाँ है नौकरियां बताइए आप। नौकरी नहीं। नहीं एक बोतल पे 2 बोतल फ्री, एक बोतल पे 2 बोतल फ्री दिए, खुश नहीं हुए आप? नहीं, वो तो खत्म हो गया, कोविड के टाइम में था वो। तो वो तो फिर दे देंगे, वो तो फिर लालच दे देंगे। पंजाब में 1000 का लालच दिया, यहाँ पर 2100 का लालच दे दिया हमारी माताओं बहनों को। वो तो फिर जाकर के क्या कह देंगे, पहले एक पे 2 बोतल फ्री दी, अब की बार 4 दे देंगे फ्री। उनको तो लालच की अगर बात करें तो फिर तो कांग्रेस भी कह रही 2500। केजरीवाल जी को सिर्फ एक ही चीज आती है, झूठ बोलना और राज करना। उन्हें पता लग गया कि जनता को फ्री देना है और गुमराह करना है थोड़े समय के लिए, और उसके बाद घोटाले करने हैं, और फिर वो जेल जाएंगे। और अब की बार देखना, उनके और भी नेता है ना, वो जेल जाने वाले हैं। बहुत उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं, वो बेल पे हैं अभी। चुनाव के बाद देखना वो फिर जेल जाएंगे, और फिर कहीं चुनाव होंगे, फिर इसी शर्त पे वो बाहर आएंगे बेल लेकर के कि जी मुझे प्रचार करने दीजिए, मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और फिर जहाँ कहीं कांग्रेस जाएगी ना लड़ने के लिए, फिर ये वहाँ जाकर के कांग्रेस का खेल खराब मगर वो तो कहते हैं कि हमें फंसाया गया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैम फंसाया गया तो साबित करो ना। आप एक बात बताओ, मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, अभी ये भाई मेरे से कहते मैंने इसके घर चोरी करी है, तो मैं साबित तो करूंगा ना कि मैं नहीं था। साबित करे ना, फिर जेल में क्यों रह के आए इतने दिन? अच्छा, आप लोगों को राहुल गांधी कांग्रेस से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी जी जननायक हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आदेशों पर, उनके चिन्हों पर चल के देश के लिए कार्य करते हैं। और अभी आपने राहुल गांधी जी का एक बहुत अच्छा बयान सुना भी होगा, मैं सबको बता रहा हूँ, नहीं सुना होगा तो देख लेना, आप सबको मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि जहाँ भी मजलूम पर, गरीब पर, दलित पर और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार होगा, वहाँ राहुल गांधी खड़ा पाएगा उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी जी जननायक हैं, इसलिए ही उन्हें देश का हर युवा, हर बहन भैया जी कहता है, अपना बेटा कहता है। और इसीलिए ये जो मजमा आज दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे भीड़ थी, ये मादीपुर का विधानसभा है, यहाँ पे तमाम लोग थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, कांग्रेस के समर्थन में है। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मादीपुर की समस्याएं क्या है, मादीपुर में किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा, और ये कांग्रेस को क्यों फिर से घर वापसी की बात कर रहे थे ताऊ, जो कि 80-81 साल के हैं। उनका कहना है कि हम इस बार फिर से, हमने जुमले में फंस के केजरीवाल को लाया तो था, लेकिन इस बार घर वापसी सोच रहे हैं। हालांकि सच में इस बार घर वापसी होती है या नहीं होती है कांग्रेस की, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर के? आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, क्या लग रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।